मैं एक बार शुरुआत समीर जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से खबरें आई हैं, अब कैश फॉर वोट को लेकर एक बड़ी खबर आई, इसी के साथ साथ जो एक बुरके वाला दांव चला गया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी द्वारा, वो भी एक बड़ी खबर है। हम कह रहे चंद घंटे बचे हैं चुनाव में, वोटिंग में, और उससे पहले ये बड़ी खबरें आना ताबड़तोड़। जो कैश फॉर वोट वाली बात कही जा रही है कि भाई, शिवम भी जुड़ गए हमारे साथ। समीर जी, पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कुछ घंटे पहले बीजेपी इनकार कर रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, किसी एक बात को तूल देना विपक्ष की आदत है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से विनोद तावड़े के साथ जो आज घटना घटी है, विनोद तावड़े नालासोपारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक बैठक कर रहे थे, एक होटल में थे। पहले ये जांच होना चाहिए कि होटल किसका है, वहाँ कौन कैंडिडेट खड़ा है जिसका होटल से संपर्क है। हितेन ठाकुर जो नालासोपारा से जो बहुजन विकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट है, उसके फादर हैं। हितेन ठाकुर की छवि कैसी है, वो एक भूमाफिया, एक किस पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनके बेटे का उस होटल के मालिक के साथ क्या रिश्ता है। कहा यह जा रहा है कि हितेन ठाकुर का जो बेटा है वो उस होटल के मालिक के साथ उसमें पार्टनरशिप है उसकी। उस होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव बैठक करते हैं। हितेन ठाकुर के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए लेकर विनोद तावड़े आए हुए हैं, 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपया लेकर एक गाड़ी में आदमी उस होटल में जा सकता है? और जब वहाँ उन्होंने उधम मचाया, जहाँ पर हंगामा किया, क्या 5 करोड़ रुपए उस बैग के अंदर निकले? वहाँ पर एक रूम की बात की जा रही है कि रूम नंबर 406 या 407 से 8 या 9 लाख रुपए नगद निकले। विनोद तावड़े किस कमरे में बैठक कर रहे थे, पैसा किस कमरे से निकल रहा था, सारे सीसीटीवी की जांच होना चाहिए। जो विनोद तावड़े ने कहा है कि सारे सीसीटीवी जो होटल में लगे हुए हैं उनको कब्जे में लिया जाए, उनकी जांच की जाए कि ये पैसे उस होटल के रूम में कैसे गए, कब गए, और उन पैसों का किसके संपर्क है। विनोद तावड़े जी का बयान आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी की पत्रकार वार्ता में उन्होंने बहुत स्पष्ट पार्टी का पक्ष रखा है। मुझे लग रहा है जब चुनाव इसकी जांच करेगा, पुलिस जांच करेगी, और जब सीसीटीवी फुटेज की जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विनोद तावड़े के ऊपर ये झूठे आरोप लगाना और भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता को वोटिंग के 24 घंटे पहले इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करना और अनावश्यक रूप से समीर जी कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप ये आपका पक्ष है, लेकिन मैं एक बार जरा, क्योंकि इस पूरी खबर पर बहुत सारे पहलू हैं, और ये जिस तरह से नोट मिले हैं वो बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा। बीजेपी का कहना है, वरुण जी, बीजेपी का कहना है कि आप 30 साल पहले हमें तुमसे प्यार था और जिया बेकरार था, वही भ्रष्टाचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड चैंपियन हमें बता रहे हैं कि हम करप्शन कर रहे थे। सबूत तो लाइए पहले। वरुण जी, शिवम थ्रू हैं क्या? सुचारिता जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी। अभी समीर जी कह रहे थे, आदरणीय है मेरे, कह रहे थे कि विनोद तावड़े जी को क्लीन चिट दे रहे थे। अभी आप दे नहीं सकते क्लीन चिट, FIR दर्ज हो गई, अब तुम ये बात भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, बंगारू लक्ष्मण किसके अध्यक्ष थे? आपने कहा राष्ट्रीय नेता को बदनाम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय नेता नहीं थे कि बंगारू लक्ष्मण? तो ये कोई भी बात करना कि मैं सारी यूनिवर्सल बात कर रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियां पैसे से चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी तो बिल्कुल दूध से धुली है, बिल्कुल बेईमान है। सब पार्टियों में, सब चुनाव में विधायकी का हो, सांसद का हो, पैसा खर्च होता है। कोई रेयर आदमी होता है जिसकी इमेज सामाजिक रूप से अच्छी हो तो उसको पब्लिक का पैसा खर्चना नहीं पड़े। वैसे बहुत होते हैं, जैसे जयपुर से हमारे सांसद थे गिरधारी लाल भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के, उनका नहीं लगता, कांग्रेस के भी थे कई लोग, तो वो पुराना जमाना समाप्त हो गया। बिगर पैसे के कुछ भी नहीं होता। और बंगारू से तावड़े तक इनकी कहानी लिखी जाएगी। इनके पास में कहां से आ रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, खुद के कार्यालय बना रहे हैं, पूरे देश को पता है। फ्री में रैलियां मोदी जी की भी नहीं होती है, पैसा खर्च होता है। तो ये जनता सबको समझती है। तो इसलिए विनोद तावड़े को हम अभी से क्लीन चिट दे दें और इलेक्शन कमीशन देगा जब मानी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, FIR दर्ज हुई, अगर पैसा नहीं मिला, कुछ भी दोष नहीं, तो FIR क्यों दर्ज हुई? और वो जिस होटल में भी समीर जी कह रहे थे, अगर उनके पक्ष का आदमी नहीं था तो क्यों ठहरे थे उस होटल में? दूसरे में ठहर जाते। जब आपको चुनाव के टाइम पार्टी की बैठक हो रही थी सर, विपक्षी कुछ ना कुछ कर सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी, दोष ठहरा देना विपक्ष ऐसा, और बीजेपी तो केंद्र सरकार, मोदी जी की जो सरकार तो हर तरह से पंचामृत से धुली हुई है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है, यूनिवर्सल बात करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमला आया है, देखिए हमले तो बहुत सारे मैं दिखा ही रही हूं, क्योंकि ओवैसी साहब बोल रहे हैं ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मेरे बैग से कुछ नहीं मिला, तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। अखिलेश यादव भी कूद गए, लारी जी वो भी कह रहे हैं पैसा शराब बांटना बीजेपी का पुराना तरीका है। मैं बड़ी खबर इस बीच बता दूं कि विनोद तावड़े पर FIR मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान आया। वो कह रहे हैं FIR आचार संहिता के उल्लंघन में हुई है। विपक्ष पैसे का मामला बताकर झूठ फैला रहा है। पैसे बांटने का कोई मामला है ही नहीं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सबूत है कि विनोद तावड़े के पास से पैसे या उनके पास से मिले हैं, कोई सबूत नहीं है, इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन अचानक से लोग आकर उन्हें घेर कर बोल रहे हैं कि पैसे आपके पास से मिले हैं। अब इसकी जांच होगी और ये मामला बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि विनोद तावड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के और उनके ऊपर ये आरोप लगाए, इसीलिए बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं एक बार शिवम के पास जा रही हूँ, शिवम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं। अब लारी जी, शुरुआत में तो हमें पहले बुरके पर बात करनी थी, क्योंकि आपके नेता ने तो आज बहुत सारे न्यूज पॉइंट्स दे दिए हैं। बुरके वाली बात भी कह दी उन्होंने, कहा डराया भी जा रहा है वोटर को, उन्होंने ये भी कह दिया पुलिसकर्मी है, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए जरा कि जो उनका अभी वाला दाव है, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है। देखिए, बात तो सही है, ये बीजेपी का बहुत पुराना तरीका आज का नहीं है। पहले इनके संसाधन कम थे, अब संसाधन बढ़ गए इनके पास। पैसे रुपए की बात नहीं, अडानी अंबानी इनके जो कहते हैं वो इन लोग को पेमेंट करते रहते हैं, बाकी और छोटे मोटे भी करते रहते हैं। तो ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस फाइनेंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कें बेच दी, टोल टैक्स बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सरकारी संसाधन बेचे हैं तो अडानी अंबानी के ही हाथ में बेचे हैं या उन्हीं के लघुए बबुओं का हाथ में बेचे हैं, तो वहां से सारा कट आया है। तो उसका इस्तेमाल तो इलेक्शन के लिए, सत्ता में कैसे बना रहे उसके लिए ये हमेशा से करते रहे हैं। ये 2-3 चीजों में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल और शराब का इस्तेमाल करते हैं, दंगा करवाने के लिए और सत्ता पाने के लिए। ये शुरू से है, ये सबको मालूम है। लखनऊ में दंगा करवाने में तो समाजवादी पार्टी माहिर है भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी में दंगा कराने कम कोई दंगा ही कोई उससे ज्यादा कोई बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। दंगों के मामले में, निहत्थे राम भक्तों को मरवाने के मामले में या आदमी के जरिए उसको कई बार मामले में, हिंदुओं पर हमला करवाने के मामले में, बन चुका है, हिंदुओं के विरुद्ध दंगा भड़काने के मामले में। अच्छा, एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूं। नहीं पाता है लखनऊ में, देखिए दंगाई लोग हैं। देखिए विनोद जी कह रहे हैं, सुनिए लारी जी, विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगाइयों को हमेशा संरक्षण दिया, जो दंगाई वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो दंगे की बात कर रहे हैं। अब मैं सीधे पूछ रही हूँ आपसे, नहीं देखिए, चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये आरोप तो लगा ही रहे हैं। चुनाव से पहले वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? सुनिए मेरी बात, आरोपों पर बात करते हैं ना। चुनाव में कुछ घंटे बचे हैं, 9 सीटों पर यूपी में भी वोटिंग होनी। अच्छा, सुन तो लीजिए मेरा सवाल, सुनिए। उन्होंने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है वोटिंग से पहले। सवाल पूछ लूं मैं? आतंकवादी बताते, सवाल पूछूं? नहीं पूछना है मुझे। रही भावना। अब विनोद जी एक सेकंड रुकिए ना, मैं लारी जी से पूछ रही हूँ। लारी जी, ये जो आरोप इन्होंने लगाया और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी आपके नेता ने, और वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि जो बुरके में महिलाएं आती हैं, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं, उनका ना तो आधार कार्ड से चेहरा मिलाया जाए, ना वोटर आईडी कार्ड से। वोटर आईडी कार्ड देख लिया जाए लेकिन बुरका ना हटाया जाए। अब मुझे ये बताइए, तो एक प्रोटोकॉल है, अब इस पर भी सवाल उठाएंगे? सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि पुलिस वालों को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसको वोटर कार्ड चेक करें या किसके आईडी कार्ड चेक करें। वो आईडी चेक करने का काम होता है उस पोलिंग अफसर का, और महिलाओं के विंग में महिला पोलिंग अफसर रहती है, वो चेक करती है। यहाँ मर्दों को अलाउड नहीं होता है कि औरतों का कुछ भी चेक करें। तो इस तरह से ये गड़बड़ चीज है। तो उन्होंने जो बात कही है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय सीधे लफ्जों में पेश करके बोला जाए कि उन्होंने ये डिमांड रखी है। क्या डिमांड रखी है? क्या डिमांड रखी है आप खुद ही बता दीजिए। चलिए, क्या डिमांड रखी है आप खुद ही बता दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधार कार्ड से मिलान ना कराया जाए, उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है? पुलिस तक उन्होंने कहा है पुलिस ना करे। पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं होती है किसी का भी आईडी कार्ड पोलिंग स्टेशन पे चेक करने का। उनका काम है सिर्फ सुरक्षा करने का। बाकी वो जब वोट डालने जाते हैं, आप अंदर जाते हैं, जब आप वहां पे देते हैं, जब आप अपना वोटर कार्ड देते हैं, तो वो पोलिंग अफसर आपका देखता है, बाकायदा आपका नाम की लिस्ट देखता है, आपका चेहरा मिलाता है, आपका वोटर कार्ड देखता है, आपका आईडी कार्ड देखता है, तब आपको आगे बढ़ने देता है। आप आगे बढ़िए, जाके करिए। तो महिलाओं का जो पोलिंग सेंटर होता है वहां पे ज्यादातर महिलाएं होती हैं, वो चेक करती हैं, उसमें कौन सी बात है? पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है। आप कहीं भी दिखा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को अथॉरिटी दी है आईडी कार्ड या आधार कार्ड या वोटर कार्ड चेक करने की।